आपको पता है मैं एक वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें जो ब्राह्मण है वो बार बार नहीं, एक लड़का है, सॉरी एक इंसान है जो जो बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी वो रोज बिना वो फिर भी वो रोज लोगों को खिलाता है, लोगों को पार्टी देता है, भोजन कराता है लोगों को। मतलब है तो भला इंसान, पर उसकी पत्नी इस चीज़ से परेशान है कि वो कमाता बहुत कम है, मतलब कमाता वमाता नहीं है, उनके खाने के लिए भी नहीं बचते पैसे और खाना रोटी, और फिर भी वो लोगों को बुला लेता है खाने के लिए, ब्राह्मण लोगों को, पंडित जी लोगों को। तो एक दिन उसकी पत्नी सोचती है ये तो आदत इसकी गंदी है, ये तो अब इसको ऐसा मतलब सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक बाहर रोड पे जाती है और एक पत्थर लेकर आती है और पत्थर लाके अपने आंगन में रख देती है, और फिर आंगन में रख देती है। और फिर जब पंडित लोग आते हैं घर पे, तो वो पत्थर को देखते हैं और कहते हैं कि अब हमें भोजन कराओ, ठीक है। तो पत्नी कहती है कि ब्राह्मण जी, आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, पहले पहले इस पत्थर से पहले इस पत्थर से आपको दो दो तीन तीन पत्थर मारूंगी, तब खिलाऊंगी। सॉरी, मतलब मेरे पति जब आएंगे तो वो आपको इस पत्थर से दो तीन पत्थर मारेंगे, तब खाना खिलाएंगे। तो पंडित जी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तब जो पति रहता है औरत का, वो पति बाहर रहता है। उस पति घर पे आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि पंडित जी कहाँ गए, उन्हें मैंने भोजन करने के लिए बुलाया था। तो पत्नी कहती है कि मैंने जो ये पत्थर लाया है, ये पत्थर वो मांग रहे थे। वो झूठ बोलती है क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि भगा दे उन लोगों को, क्योंकि यार उनके घर में तो खुद के खाने के लिए था नहीं, और वो लोगों को पार्टी देता था उसका पति, इसलिए। तो कहाँ थी मैं, हाँ। तो पति को कहती है कि ये मेरा पत्थर मांग रहे थे ये, तो मैंने नहीं दिया, तो गुस्सा होके चले गए, ऐसा झूठ कहानी बनाया उसने। तो उसका पति क्या किया, उसका पति बोला कि पत्थर की ही तो बात थी, ये पत्थर दे देते पंडित जी को। तो वो दानी भी बहुत था, ठीक है। तो वो पत्थर लेता है, अपनी पत्नी से छीन लेता है और जाता है और जाता है पंडित जी को ढूंढने के लिए। अब पंडित जी रहते हैं तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि आज तो हम बड़ी मुश्किल से बच गए, आज एक पागल से बच गए और खुश हो रहे थे। लेकिन वो जो आदमी रहता है वो जाता है और रोड पे से वो पंडित जी दिख जाते हैं, फिर उनको आवाज़ लगाता है, ओ पंडित जी। पंडित जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो हाथ में पत्थर लिए रहता है और उन लोगों को लगता है कि ये पत्थर लेके उनको ढूंढ रहा है मारने के लिए। और आगे की डायलॉग्स है और मैं मुझसे बोली नहीं जा रही है क्योंकि बहुत 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 फनी स्टोरी है। कभी कभी ऐसा होता है वॉइस आर्टिस्ट के साथ कि आप चाहोगे कि स्टोरी को बोलो, लेकिन जैसे ही आप उसको नरेट करने जाते हो आपको बड़ी ज़ोरदार हंसी आती है क्योंकि स्टोरी बहुत मस्त होती है। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। अब मैं मैं कैसे करूँ, मुझे इतनी हंसी आ रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, हाँ। तो ऐसा कहकर वो सुषमा के हाथ से पत्थर छुड़ा लेता है, सुषमा रहती है उसकी पत्नी, और फिर वो पत्थर ले जाता है। इतने में दूर से लक्ष्मण उन्हें आवाज़ देता है, लक्ष्मण वही आदमी का नाम था, ठीक है। लक्ष्मण आवाज़ देता है, फिर पांचों ब्राह्मण पीछे मुड़कर देख, ओ एटलीस्ट 5 रहते हैं, 3 नहीं रहते, ठीक है। पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो लक्ष्मण हाथ में पत्थर लिए उनके पीछे दौड़ता हुआ आता है। ये देख वो भागने लगते हैं। पहला ब्राह्मण कहता है, अरे ये कोई ऐसा वैसा पागल नहीं, बहुत ही खतरनाक पागल है, भागो उसके घर से भोजन न खाने। डैड यहाँ पे है, भागो उसके घर भोजन ना खाने पर भी वो हमें। आई एम सॉरी, आपको हंसी आ रही है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत आ रही है। फिर भी हमें पत्थर से मारने आ रहा है। ऐसा कहकर पांचों ब्राह्मण लगातार भागने लगते हैं और लक्ष्मण बोलता है परेशान होकर, अरे ये पांचों ब्राह्मण को क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रहे हैं, लगता है ये पत्थर की मूर्ति ना देने की वजह से बहुत ही नाराज है, इसलिए मेरी शक्ल से भी दूर भाग रहे हैं, अब मुझे उन्हें रोकना ही होगा। फिर लक्ष्मण वो पत्थर लेकर पांचों ब्राह्मण के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये देख वो पांचों ब्राह्मण तीतर बीतर हो गए। सारे गांव वाले भी ये नज़ारा देख रहे थे। फिर
फिर लक्ष्मण घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये सब सुनने के बाद सुषमा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद से गांव में ये बात फैल जाती है कि, कि, कि जो भी लक्ष्मण के घर खाना खाने के लिए जाता है लक्ष्मण पहले उसके सर पर पत्थर से मारता है धीरे से, लेकिन 5 बार। इस हादसे बाद कोई भी लक्ष्मण के घर भोजन करने नहीं जाता है। आई एम सॉरी, मुझे खांसी हुई है और हंसने के बाद और भी ज़्यादा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें आमदनी के अनुसार खर्चा करना चाहिए। लोगों की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके लिए उधार लो वो सही नहीं है। मतलब ये है कि वो जो लक्ष्मण था वो पैसे उधार लेके खिलाता था। उसके पास पैसे नहीं रहते थे खुद के खाने के भी, पर वो उधार लेके पैसे खिलाता था। तो इसलिए उसकी पत्नी ने ये नाटक किया और फिर गांव में बात फैल गई कि अरे भाई इसके यहाँ खाने जाओगे तो पहले तो ये पत्थर से 3 बार मारेगा तब खाना खिलाएगा। इतनी फनी स्टोरी यार, इतनी फनी स्टोरी। मैं एक बार और वॉइस ओवर कर रही थी और मैं पागल हो गई थी हंस के, और इस वाले को भी अब मुझे कहेगा वो कि मैम आप कितनी गलतियाँ करते हो, मैम आप बीच में हंसने लगते हो स्टोरी की। आई डोंट नो, इतनी फनी स्टोरी है, हंस हंस के मैं पागल हो गई हूँ। इतनी फनी स्टोरी है। आई डोंट नो आपको लगी या नहीं, लेकिन मुझे बार बार हंसी आ रहा है और मुझे वापस से वो लाइन बोलनी है, और फिर मैं जब बोलने जाऊँगी फिर मुझे हंसी आएगा। बहुत फनी है, बहुत फनी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का यही दुख है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा हंसते हो दांत दांत फाड़ फाड़ के, और अगर कोई फनी स्टोरी आ गई तो आप हंसते जाओगे, उसे बोल नहीं पाओगे। यही मेरी प्रॉब्लम है। और मैं अभी छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस चक्कर में मेरा एक व्लॉग भी बन गया। तो क्या है कि मैं ये मोमेंट अपना रिकॉर्ड करना चाहती थी मतलब इतना फनी क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है, मैं आगे का वॉइस ओवर करने जा रही हूँ यार, हंस हंस के मेरा पेट लग गया अभी मुझे वापस बोलना है, फिर मुझे हंसी आएगी बहुत फनी, बहुत फनी।